स्वागत है आपका हिस्ट्री विथ के में। आज हम लोग असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। आपको बता दें, इस पर और भी वीडियो बनाएंगे, हम पूरी वीडियो बनाएंगे। पहले इसके कार्यक्रम देख ले। 1920 का में नागपुर में एक अधिवेशन हुआ और उस नागपुर के अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया। तो असहयोग आंदोलन चलाने से पहले कुछ कार्यक्रम निश्चित किए गए। तो आइए हम उन कार्यक्रमों के बारे में जानें। ये कार्यक्रम दो प्रकार के थे। कुछ कार्यक्रम तो ऐसे थे कि जिनमें सकारात्मक और नकारात्मक, माने कुछ ऐसे थे कि हम अगर कोई नकारात्मक कदम उठाते हैं तो फिर उसका विकल्प क्या होगा हमारा। तो इस तरह से उन्हें सकारात्मक और नकारात्मक दो भागों में बांटा जाता है। प्रायः परीक्षाओं में कार्यक्रमों के बारे में पूछा जाता है और यह भी पूछा जाता है कि कहां पर यह डिसीजन हुआ था। गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था वो 1921 में आरंभ किया गया। 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसका निर्णय हुआ। तो आइए हम जाने इसके क्या क्या कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। पहला जो कार्यक्रम था वो था विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, यानी कि विदेशी वस्त्रों का उपयोग नहीं करेंगे। उनकी होलियां जलाई जाएगी जगह जगह, ताकि विदेशी वस्त्रों की जो मिलें हैं वो बंद हो और सरकार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़े। लेकिन अब वस्त्र तो पहनना जरूरी है, तो इसका विकल्प क्या होगा। तो इसके लिए घर घर चरखे वितरित किए गए और ये कहा गया कि स्वदेशी वस्त्र बनाए जाएंगे। घर घर पर चरखा सूत काटेंगे और स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करेंगे। ये इसका रचनात्मक कार्यक्रम था। नकारात्मक कार्यक्रम क्या हुआ, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना। और सकारात्मक इसका क्या हो गया, उसके स्थान पर क्या करेंगे विकल्प के रूप में, तो स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करेंगे। एक और कार्यक्रम इसका तय किया गया कि जो सरकारी न्यायालय हैं, अदालतें हैं, उनका बहिष्कार करेंगे। सरकारी जो अदालतें हैं उनका बहिष्कार करेंगे, माने वहां पर लोग अपने मुकदमे आदि लेकर के नहीं जाएंगे। तो फिर उसका विकल्प क्या होगा, तो सकारात्मक कार्यक्रम स्थानीय जो ग्राम पंचायत है उनके माध्यम से मुकदमों को निपटाया जाएगा। ये इसका एक सकारात्मक पहलू भी देखा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं विकल्प तो रखना पड़ेगा ना। लोगों का जो विवाद है वो कहाँ हल होंगे। तो इसका एक विकल्प देखा गया कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से उसको हल करवाएंगे। तीसरा, जो सरकारी स्कूल कॉलेज है उनका भी बहिष्कार किया जाएगा। सरकारी स्कूल कॉलेज माने स्टूडेंट वहां पर पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया जाएगा, वहां पढ़ने नहीं जाएंगे। तो अब निरक्षर तो नहीं रहेंगे, फिर उसका विकल्प क्या होगा। तो उसके लिए सकारात्मक कार्यक्रम देखा गया और ये कहा गया कि उसके विकल्प में देसी पाठशालाओं की स्थापना की जाएगी। देसी पाठशालाओं की स्थापना, ये उसका विकल्प देखा गया। तो ये इस एक प्रकार से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों थे। कुछ कार्यक्रम ऐसे थे जो बिल्कुल ही नकारात्मक था, जिनके विकल्प खोजे भी नहीं जा सकते थे। जैसे चौथा एक और इनका कार्यक्रम था और वो था कि जितने भी सरकारी उत्सव होते हैं, उत्सव समारोह जो सरकार के होते हैं, उनमें कोई नहीं जाएगा, उनका बहिष्कार किया जाएगा। सरकार जो भी उत्सव करती है, कार्यक्रम करती है, उनमें कोई नहीं जाएगा, उनका बहिष्कार किया जाएगा। पांचवा, इसमें जिस बात पर जोर दिया गया वो अवैतनिक जितने पद थे, अवैतनिक जो पद थे उनसे और स्थानीय निकायों में जो पद थे जिन पर नामांकित व्यक्ति थे, उनसे वो सब त्याग पत्र दे देंगे। अवैतनिक पदों से त्याग पत्र, पदों से त्याग पत्र, ये भी इसका एक कार्यक्रम था। त्याग पत्र दे दिया जाएगा। अवैतनिक जितने भी पद है उनसे त्याग पत्र दे दिया जाएगा, कोई भी वहां पर नहीं जाएगा।
एक और कार्यक्रम था, इसको हम नकारात्मक में ही मान रहे हैं। जो कार्यक्रम था वो था जितनी भी शराब, अफीम, गांजा, भांग आदि नशे की जितनी दुकानें हैं उन सब पर धरना दिया जाएगा, है ना। मादक पदार्थों की दुकानों पर धरना, ये भी इसका एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया। और क्या किया गया, हिंदू और मुसलमान दोनों में एकता का प्रदर्शन किया जाएगा ताकि राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिल सके। हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया गया। इसमें एक और कार्यक्रम रखा गया कि भारत में जो अस्पृश्यता है, जो छुआछूत है, उसका भी विरोध किया जाएगा। एक और कार्यक्रम था सरकारी जितनी उपाधियां हैं, जो उपाधियां दी जाती थी सरकार के द्वारा, उनका भी बहिष्कार किया जाएगा। सरकारी उपाधियों का बहिष्कार, ये भी इसका एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन आरंभ करने से पूर्व गांधी जी के द्वारा जनता को कार्यक्रम दिए गए और आगे चल करके कार्यक्रम जब दे दिए तो इसी कारण से असहयोग आंदोलन ने बहुत गति पकड़ी थी और जगह जगह पर विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई गई थी। ऐसी स्थिति निर्मित हो गई थी आगे चल करके कि कई मिलें बंद हो गई थी। सरकार को बहुत इससे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। काफी अच्छी स्थिति में चल रहा था, लेकिन अचानक चोरा चोरी की जो घटना हुई, हमारा वीडियो है इस पर, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देखें कि किस घटना से असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। तो उसकी घटना के कारण, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है, चोरा नामक जगह, वहां पर एक घटना घटित हो गई थी। उसके कारण ये असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था गांधी जी ने। आशा है इस वीडियो से आपको असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।